फरीदाबाद जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिले में अभी तक मलेरिया के 28 व डेंगू के 129 मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बढ़ते डेंगू व मलेरिया के मामलों को लेकर जानकारी दी है। फरीदाबाद जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। जिले में अभी तक मलेरिया के 28 और डेंगू के 129 मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद सिविल अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बढ़ते डेंगू और मलेरिया के मामलों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी स्थिति सामान्य है। पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू और मलेरिया के मामले कम आए हैं। उन्होंने कहा सिविल अस्पताल की तरह से रैपिड एक्शन टीम है, घर घर जाकर के लोगों को अवेयर करने के साथ साथ मच्छरों के लार्वा की जांच भी करती है। कहीं पर डेंगू के लार्वा मिलते हैं तो उन लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाता है। इसलिए लोगों को कहा जाता है कि अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दे। जैसे अगर कोई जानवरों या पक्षियों के लिए बर्तन बनाकर उसमें पानी रखना है तो उसे समय समय पर बदलते रहना चाहिए। ज्यादा समय तक उसमें पानी ना रखिए, क्योंकि अगर किसी जगह पर काफी समय से पानी इकट्ठा रह जाता है तो उसमें डेंगू के लार्वा पनप जाते हैं। इसलिए ऐसे स्थानों को साफ करते रहना चाहिए। सिविल सर्जन अशोक कुमार ने कहा कि जिले में 4 टीम बनी हुई हैं, जो अलग अलग स्तर पर काम कर रही हैं। कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट से भी टाइप किया हुआ है। जहां पर स्लम एरिया है वहां पर फॉगिंग करवाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत विभाग द्वारा गाँव में फॉगिंग करवाई जाती है। उन्होंने कहा अभी स्थिति सामान्य है, क्योंकि डेंगू और मलेरिया का समय खत्म होने जा रहा है। नवंबर के माह में यह खत्म हो जाते हैं, इसलिए अब अगले 10 दिन में 5 से 10 ही मामले आ सकते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि अगर किसी अस्पताल में कोई डेंगू का या मलेरिया का मरीज एडमिट है तो जांच की जाने वाली रिपोर्ट रेट भी कोई ज्यादा नहीं ले सकता, जो सरकार द्वारा निर्धारित है। रेट तय है, उतना ही लेना पड़ेगा। अगर किसी को प्लेटलेट्स की भी जरूरत पड़ती है तो सिविल अस्पताल से दी जाती है। अगर सिविल अस्पताल में नहीं मिलती तो उन्हें बाहर से अरेंज करके सिविल अस्पताल द्वारा दी जाती है। सर, अगर जिले की बात करें डेंगू और मलेरिया के, तो कितने केस अब तक आ चुके हैं और किस तरह की सतर्कता बरतने की आप अपील करेंगे? जिला फरीदाबाद में अभी तक 28 केस मलेरिया के और 129 केस डेंगू के आ गए हैं। और अभी स्थिति हम इसको नियंत्रण में ही कह सकते हैं कि हमारी जो रैपिड एक्शन टीम है वो घर घर जाकर और जो मच्छर के जो लार्वा हैं उनको जांच करती है और जिस घर में इस तरह के लार्वा पाए जाते हैं उन्हें नोटिस देती है। अगर बार बार मिलते हैं तो उन्हें जुर्माना भी लगाया जाता है। और इसके लिए ये है कि हम अवेयर करते हैं लोगों को कि जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, अगर छोटे बर्तनों में जैसे चिड़िया के लिए या गाय के लिए हम पानी रख देते हैं घर के बाहर, या ऊपर कबाड़ के अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उन साफ पानी के अंदर जो डेंगू के लार्वा हैं वो पनपते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर उस घर के अंदर भी डेंगू फैल सकता है और आसपास के एरिया में भी जहाँ मच्छर जाते हैं वो फैला सकते हैं। जहाँ बड़ा एरिया है उसके अंदर किनारों पर काला तेल डालकर और बीच में गम्बूजिया मछली है, हमारे 4 जगह एचरी बनी हुई है जिले के अंदर, वहाँ से गम्बूजिया फिश हैं उनको उन बड़े जगह के अंदर हम डालते हैं। और जो कॉरपोरेशन है उनसे हमारा रिक्वेस्ट रहती है कि जो अर्बन एरिया के अंदर है, जहाँ स्लम है, जहाँ मच्छरों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर फॉगिंग कराती है। गाँव के अंदर बीडीपीओ से या पंचायत के राज महकमे से हम फॉगिंग के लिए करते हैं। जहाँ केस निकलता है वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग फॉगिंग करवाते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछली बार से स्थिति अभी बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि 189 केस पिछले साल आए थे और अभी बार 129 जी। और अब क्योंकि जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई तो ऐसे में डेंगू और मलेरिया का जो है वो अब डाउन की तरफ है। कुछ केस ही शायद 10-15 दिनों तक के कुछ केस आएंगे और तब तक ही हम समझते हैं कि तब तक इस साल का सीजन है वो खत्म हो जाएगा। पिछले सालों में कुछ सालों में शिकायतें इस तरह की आती थी कि जो केस होते थे उनके मनमानी दाम लैब वाले वसूलते, तो क्या इस बार कोई? हर साल जो सरकार है वो डेंगू के लिए जो 650 रुपये उन्होंने डिसाइड किया हुआ है उससे ज़्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता। और सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर लैब के अंदर ही जाँच शुरू होती है। और जो अगर किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है तो वो हमारा रीजनल ब्लड सेंटर है उनसे प्लेटलेट्स भी उपलब्ध कराते हैं। अगर किसी प्राइवेट से हमारे पास उपलब्ध नहीं है, प्राइवेट से उपलब्ध करानी पड़े तो उसके लिए पेमेंट भी सरकार करती है।